ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द जेमिनी, लेट अस सी। ओके, प्लानिंग जेमिनी। आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा है दैट इज कीपिंग यू स्टक। तो शायद हो सकता है कि डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आपकी प्लानिंग नहीं चलेगी। यू हैव टू बी रिसेप्टिव। ओके, जस्ट ओपन अप योर हार्ट एंड रिसीव। आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है स्पेसिफिक। आई मीन, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, माइंड ही माइंड कुछ प्लानिंग चल रही है, दिस एंड दैट, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, बट आपको यहाँ कहा जा रहा है कि नो, ऐसा नहीं है। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी रिसेप्टिव कि नो, लाइक वेलकमिंग एनर्जी की ठीक है, एक्सेप्टेंस में आना कि ये आपके लिए सही है, जो आपके लिए सही है डिवाइन वो आपके लिए करेंगे। ओके, सो आपको कहा जा रहा है वर्क ऑन योर हार्ट स्पेस, बी मोर रिसेप्टिव, बी मोर वेलकमिंग। इसका क्या मतलब है कि रादर देन आप खुद मतलब खुद से हर चीज हैंडल करें, आप भगवान के ऊपर चीजें छोड़ें, क्योंकि उनको पता है। तो यहाँ पर उनकी प्लानिंग चलेगी। मतलब कभी कभार लाइफ में ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, कर चुके हैं, थक के हार गए हैं, अब उनको सौंप दीजिए। और आपको कहा जा रहा है ओपन अप योर सेल्फ टू रिसीव द ब्लेसिंग्स नाउ। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपने जैसे एक बकेट होती है पानी की, ठीक है, अब उसमें पुराना पानी पड़ा है तो उसको खाली करना है। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स या कोई भी पुरानी अपनी लाइफ में जो भी चीजें ऐसी हैं जो आप कैरी कर रहे हैं, आप उसको निकालिए, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स आए। ये बहुत जरूरी है। नाउ लव लाइफ की बात करेंगे। सो लव लाइफ में ये एनर्जी है कि आप प्रे कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को डिवाइन के साथ जोड़ रहे हैं। इट कैन बी यूनियन एज वेल, डिवाइन यूनियन, या कुछ भी हो सकता है, प्रेइंग फॉर योर यूनियन, या कैसे चीजों को मैनेज करें अपनी लाइफ, हाउ टू पुट इट टुगेदर, है ना। एक कॉमन एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी स्पेसिफिकली एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी है, देखिए, स्टक। यू आर फीलिंग सो स्टक। आपको लग रहा है कि आपकी कब विश पूरी होगी, है ना। सो वहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप में लेके। फीलिंग्स तो हैं, बट क्या करें उन फीलिंग्स का, कहाँ लेकर जाएं, क्या करें, हाउ टू डील। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक दे आर गिविंग अप। और मे भी हो सकता है कि बहुत थक चुके हैं लड़ लड़ के, या हो सकता है कि वो भी ये फील कर रहे हैं कि एक डिससेटिस्फाइड लैक। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, इंटेंशंस इज बहुत स्ट्रेस्ड है ये, ठीक है, काम को लेके हो सकते हैं, या हो सकता है बहुत अदर अदर थिंग्स। और वो क्रॉस रोड्स पे हैं कि किधर जाएं, आर या पार कैसे करें, क्या फैसला लें। ये अभी फिलहाल इनकी इंटेंशन है, या ऐसा कुछ हुआ हो आप लोगों के बीच में। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? टू रश टूवर्ड्स यू, ठीक है, कि आपकी तरफ आना। यही इनका नेक्स्ट मूव है कि आपकी तरफ आएंगे। सो व्हाट्स द आउटकम? तो यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनाइट्स। इट्स अ न्यू बिगनिंग इन लव। अब जो लोग टोटली सिंगल है उनके लिए दिस कैन बी अ न्यू पर्सन और अ न्यू बिगनिंग। ओके, या वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो नया आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में हो सकता है। ओके, या आप एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। यूजुअली इट इज अ साइन ऑफ अ न्यू बिगनिंग विद द एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, या चीजें बदल रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, या थिंग्स, मतलब वर्किंग ऑन इट, कि इस चीज पे वर्क करना है, इस ये पार्टनरशिप पे। अगेन ये पर्सन टू पर्सन रिलेट करता है कि ये
कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत, क्योंकि यस आपके पार्टनर विलिंग है और डीप डाउन यू आर ऑल्सो विलिंग, ठीक है, कि आप भी विलिंग है। तो आपको कहा जा रहा है जस्ट हील योर सेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज आई थिंक फाइनेंशियली मुझे लगता है यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ, मतलब कुछ ऐसा हुआ है, गोइंग थ्रू समथिंग प्रॉब्लमेटिक फाइनेंशियली, ठीक है। समटाइम्स इट डिपिक्ट्स कि कोई लॉस हुआ है, या यू आर वरिड कि आप किसी चीज को लेके वरिड हैं, चिंता में हैं, ओके। लेकिन आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, ओके, कंटिन्यू। गिव अप नहीं कर रही, अच्छी बात है, क्योंकि लॉट ऑफ मनी इज कमिंग थ्रू विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कोई जैकपॉट, खजाना हाथ लगने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए यू हैव टू कंटिन्यू, ठीक है, कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा, ये ऐसी कोई लाइन है। सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, आप ठीक कर लेना उस चीज को। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी बात बनती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ करियर। तो मैं स्टार्टिंग में जो एनर्जी आई थी कि यू आर प्लानिंग, आपका काम है, आप अपने एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो होना है वो भगवान के हाथ में है। तो इट इज बेटर कि आप पहले ही उनके ऊपर छोड़ दें, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, ठीक है, और आउटकम जो है वो अपने आप वो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी। हो सकता है अप्रैल से आपको रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाए, या बिफोर दैट और एनीथिंग, things are going to get better. Or yes, I mean it is like कि building something for you for your future, okay, financial security, stability, वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है for all that, and even something long term, कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, कोई पक्की जॉब हो सकती है, या हो सकता है कि आपके करियर में काफी टाइम के बाद एक वो उन्नति आप देख पाएंगे, कि एक स्टेबिलिटी बेसिकली देख पाएंगे, ठीक है, ये मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। सो ओपन अप योर सेल्फ, बी क्रिएटिव जितना आप हो सकते हैं। अच्छा, अब इस टाइम पे आपको हो सकता है अपने आप पे कुछ आपको डाउट्स हैं, या आपको ये लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, या मन में कुछ गिल्ट है कि आपसे ये गलती हो गई है, ये मिस्टेक हो गई है, या आप अकेला महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप चल तो रहे हैं बट कहीं पहुंच भी रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं आप, बहुत सारे सवाल जवाब। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग। इंसान जब आता है तो वो अकेला ही आता है और जाता भी अकेला ही है, ओके। सो डोंट फील योर सेल्फ दैट यू आर अलोन, डिवाइन लाइट आपके साथ है, ठीक है। दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग। अगर आप अपनी लाइफ में उस पड़ाव पे हैं जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आपको एक उम्मीद है या एक रोशनी की किरण है, आप उसको फॉलो करते जाइए। अगेन बार बार यही कहा जा रहा है, बी रिसेप्टिव, क्योंकि वो कब कहाँ से क्या कर दें वो जानते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बहस नहीं करनी है, आपको जस्ट हाथ खोल के बस, मतलब वो क्या बोले उसको, कि झोली फैला के रखना। दिस अगेन रिसेप्टिविटी, कि बी रिसेप्टिव। आपकी लाइफ में कब कोई नई शुरुआत हो जाए, कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। सो उसके लिए यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ, दैट यू नीड टू अलाइन, ओके। सो अपने आप को उस डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़िए, एंड सून यू विल सी दैट थिंग्स will or things may get better for you. So this is what we are getting for our lovely viewers. Wish you all the best.